रिवालसर मंडी डिस्ट्रिक्ट से 24 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से जुड़ा एक प्राचीन तीर्थ है, जहां एक बड़ा सरोवर और सरोवर के निकट ही भगवान शंकर, श्री लक्ष्मी नारायण, महर्षि लोमस और गुरु पद्मसंभव द्वारा स्थापित मानीपानी नामक बौद्ध मठ और एक गुरुद्वारा भी स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बना है। रिवालसर हिंदू, सिख और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इस स्थान के बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म की कथाओं के अनुसार इसे महर्षि लोमस की तपोभूमि माना जाता है। महर्षि लोमस राम कथाओं के वक्ताओं में से एक महर्षि थे। इनके शरीर पर अधिक बाल होने के कारण इन्हें यह नाम मिला था। इन्होंने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से भगवान शंकर जी की पूजा की थी। वो इसी झील में से कमल और जल भगवान शिव को अर्पित करते थे। इसी से इन्हें यह वरदान मिला था कि कल्पांत होने पर इनके शरीर से केवल एक बाल झड़ा करेगा। ये सदा तीर्थाटन किया करते थे और बड़े धर्मात्मा थे। तीर्थाटन के समय युधिष्ठिर ने इनसे अनेक आख्यान सुने थे। इन्होंने दुर्दम राजा को देवी भागवत की कथा 5 बार सुनाई थी, जिससे रवत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने नर्मदा स्नान का निर्देश देकर पिशाच योनि में प्रविष्ट गंधर्व कन्याओं का उद्धार किया था। इनके लिखे 2 ग्रंथ बताए जाते हैं, लोमस संहित और लोमस शिक्षा। इनके नाम पर एक लोमस रामायण भी है। बौद्ध धर्म की दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मंडी के राजा अर्शधर को जब यह पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्मसंभव से शिक्षा ली है, तो उसने गुरु पद्मसंभव को आग में जला देने का आदेश दिया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था और इसे शंका की दृष्टि से देखा जाता था। बहुत बड़ी चिता बनाएगी जो 7 दिन तक जलती रही। इस दौरान गुरु पद्मसंभव ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके रिवालसर से तिब्बत की ओर उड़ान भरी, ताकि वहां पर वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। रिवालसर में जब चिता की आग ठंडी हुई तो झील में से कमल के फूल में से गुरु पद्मसंभव एक 16 वर्षीय किशोर के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद राजा ने अपने इस गलत कार्य के पश्चाताप के लिए अपनी बेटी का विवाह गुरु पद्मसंभव से कर दिया। गुरु पद्मसंभव को गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, जो तिब्बतियों के गुरु थे। गुरु पद्मसंभव के प्रभाव की वजह से ही बौद्ध धर्म तिब्बत में फैला था। रिवालसर में स्थित गुरु रिनपोचे की विशाल मूर्ति खुद में ही यहाँ की सबसे खूबसूरत आकर्षण है। तिब्बत के लोग गुरु रिनपोचे की पूजा अर्चना करने और उनको श्रद्धांजलि देने रिवालसर ही आते हैं। सिख धर्म की कथाओं के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से युद्ध में पहाड़ी राजाओं से मदद मांगने के उद्देश्य से वो यहाँ पधारे थे और 30 दिन तक यहाँ रहे। मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने सन 1930 में यहाँ पर एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। रिवालसर झील में बैसाखी का त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। हर साल यहाँ सिसु मेले के नाम से मनाए जाने वाला एक बड़ा मेला यहाँ फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं।